ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अजीब रिश्ते नाते यज्ञ में। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक सौभाग्य मुझे मिला उन सबसे मिलने का। बाबा की जो लौकिक पत्नी थी उनके साथ बैठ के हमने बाबा की सारी बातें सुनी। बाबा की जो लौकिक बहू ब्रिजेंद्रा दादी थी उनसे भी सुनी। बाबा की लौकिक बच्ची निर्मल शांता से भी सुनी। बाबा की एक लौकिक बहन थी, वो भी वहाँ रहती थी। मम्मा की लौकिक माँ भी थी। सबसे मैं मिला। मम्मा की लौकिक माँ भोग लगाती थी। मुझे यही आश्चर्य हुआ जब पहली बार मैं वहाँ गया कि मम्मा की माँ भी मम्मा को माँ कहती थी। माँ अपनी बेटी को माँ कहती थी। मुझे अजीब सा लगा, आश्चर्य लगा कि यह क्या बात है। यहाँ तो सब आत्मिक नाते से, ज्ञान के नाते से रहते हैं और व्यवहार करते हैं। शरीर का नाता तो नहीं है। एक अजीब बात देखने में आई कि बाबा की जो धर्म पत्नी है वो भी बाबा को बाबा कहती है। अज्ञान काल में जिसको पति के रूप में देखा करती थी उसको बाबा कहती है। सिर्फ कहने में नहीं, उनके व्यवहार में, उनके चलन में यही अनुभव होता था कि बाबा को बाबा समझकर चलती है। यह सब देखने का था। धीरे धीरे वो सब चले गए। नए नए लोग आते रहे और काफिला बढ़ता गया और कितना बड़ा काफिला हो गया। अब शांतिवन में जाए, ज्ञान सरोवर में जाए, पांडव भवन में जाए, विश्व भर के सेवा केंद्र पर जाए, कितना काफिला बढ़ गया है। बाबा के बच्चे कितने हो गए हैं। वो सब तो हो गए हैं, लेकिन जो बाबा मम्मा, दादियों और बड़े भाइयों के साथ दिन गुजारे वो तो फिर नहीं आएंगे। हमको उनकी याद आती है। पत्र पढ़कर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे ज्ञान में चलते हुए थोड़े ही दिन हुए थे, 2-1.5 महीने ही हुए होंगे। बाबा का पत्र आया, लाल अक्षरों में सिंधी में लिखा हुआ। सिंधी मैं पढ़ लेता था क्योंकि उर्दू जानता था। उर्दू और सिंधी की लिपि एक ही होती है। थोड़ी मेहनत की जाए तो सिंधी भाषा को समझ सकते हैं। पत्र में बाबा ने लिखा हुआ था, बच्चे क्या इस बूढ़े बाप को मदद नहीं दोगे? इस नई सृष्टि की स्थापना में इस बूढ़े बाप को मदद नहीं दोगे? पढ़कर ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से खिसक गई। मुझे ऐसा लगा कि यह कौन कह रहा है? सृष्टि का आदि पिता जिसमें स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा आता है और दोनों करण करावनहार है। हम मनुष्य क्या है उनके आगे? मैं आपको सही कहता हूँ कि अभी तो योग लगाना सीख रहा था। बाबा की वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते ही योग में था, लाइट में था। मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ, मेरे हाथ में चिट्ठी है या नहीं, यह पता ही नहीं था। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं प्रकाश में हूँ। यह कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? यह कितना नम्र चित्त है। सृष्टि स्थापना के लिए कैसे किसको निमित्त बनाता है। उस समय इतना अधिक सोचा ही नहीं होगा। शायद आज इतना सोच रहा हूँ या बाद में सोचा होगा, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि मैं लाइट स्वरूप हूँ और लाइट में हूँ। पहले इस तरह की योग की कमेंट्री नहीं होती थी। योग के लिए ऐसा नहीं था कि कुछ विधि पूर्वक 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन आपको अधिक स्पष्ट किया जाए। प्यार बाबा का ऐसा था, बाबा का परिचय ऐसा था। उससे स्वयं देह से न्यारे हो जाते और महसूस करते थे
कि हम तो योग में ही हैं, आनंद में, शांति में डूबे हैं। यह संसार हमसे ओझल हो गया है। हम किसी नई दुनिया में हैं जो प्रकाश की दुनिया है। नारायण से बड़ा कौन? एक बार बाबा आए क्लास कराने, तो प्रश्न किया बच्चों से कि हमारा क्या लक्ष्य है। बाबा हमें कितना ऊंचा पद देता है, इससे और ऊंचा पद कोई होता है क्या? क्लास में एक भाई बैठा था। वह बाबा का दूर के संबंध का पोता लगता था। वो थोड़ा मजाकिया आदमी था। बाबा को लौकिक दादा समझकर प्यार करता था। उसने हाथ उठाया। बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे, कुछ कहना है? उसने कहा, लक्ष्मी नारायण से बड़े और भी होते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा, वो कौन है? उसने कहा, देखिए, जो नारायण है वो बाल कटाता है तो सिर झुकाता होगा नाई के आगे, तो बड़ा नाई हुआ जिसके आगे नारायण भी सिर झुकाता है। कहता है, मैं हजाम बनूंगा। हजाम तो नारायण से भी बड़ा है, क्योंकि नारायण को भी उसके सामने माथा टेकना पड़ता है। सब खूब हंस पड़े। बाबा भी हंसे। ऐसे समय प्रति समय बाबा हंसा भी देते थे और प्यार भी करते थे। बाबा हम बच्चों को हंसते हंसाते ज्ञान देते थे। वो दिन कितने प्यारे थे और न्यारे थे। किस डॉक्टर की बात सुनूं? एक बार बाबा को शुगर की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और ब्लड प्रेशर भी था। डॉक्टर ने कहा कि बाबा बहुत जल्दी उठते हैं, दिन में रेस्ट अर्थात विश्राम भी करते नहीं। आप इनको रेस्ट दिया करो, इनको रेस्ट लेने के लिए कहो। मुझे याद है, उस समय मैं मधुबन में ही था। दीदी मनमोहिनी जी और 2-4 भाई बहनों ने मिलकर बाबा से कहा कि बाबा, आप अमृत वेले योग में नहीं आइए। आप तो रात को देरी से सोते हैं और विश्व सेवा के बारे में सोचते रहते हैं। जब भी हम आपके कमरे में आते हैं, आप जगते रहते हैं। आप दिन रात योग तो लगाते ही हैं, इसीलिए थोड़े दिनों के लिए कृपया सुबह अमृत वेले योग में मत आइए। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम क्या कहती हो? अमृत वेले न उठो, यह कैसे हो सकता है? उस ऑलमाइटी बाबा ने हमारे लिए समय दे रखा है, उसको कैसे छोड़ूं? उन्होंने बाबा से फिर बहुत विनती की कि बाबा, डॉक्टर कहते हैं आपको विश्राम लेना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैं किस डॉक्टर की बात सुनूं? यह डॉक्टर कहता है अमृत वेले रेस्ट करो। वो सुप्रीम डॉक्टर कहता है अमृत वेले उठकर मुझे याद करो। मैं किसकी बात मानूं? मुझे सुप्रीम डॉक्टर की बात ही माननी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं अमृत वेले रेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे कहकर बाबा ने उनकी बात को इनकार कर दिया। दादी जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि बाबा, डॉक्टर ने बहुत कहा है, इसीलिए आप कम से कम 2-3 दिन मत आओ। हमारी यह बात आपको माननी ही पड़ेगी। बहुत जिद करने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, सोचूंगा। अब रोज़ के मुआफिक हम अमृत वेले जाकर योग में बैठे तो बाबा भी चुपके से आकर योग में बैठ गए। देखिए, बाबा ने अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं किया। कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी उम्र हो, उन्होंने ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन दिनों कितने सेवा केंद्र थे, मुश्किल से 10-15 होंगे। जब मैं ज्ञान में आया था, कोई भी सेंटर नहीं था सिवाय दिल्ली कमला नगर के। पहला जो सेंटर खुला विश्व भर में, वो कमला नगर सेंटर था जहाँ हम रहते थे। दादी जानकी वहीं रहती थी, मनोहर दादी भी रहती थी, दीदी मनमोहिनी जी भी वहीं रहती थी। इकट्ठे हम रहते थे। छोटी सी जगह थी, लेकिन हम इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते पीते थे, इकट्ठे सेवा करते थे। वो कितने अच्छे दिन थे। तब से इन दादियों के साथ
हमारा संबंध है। सन 1951 में ये सब सेवा में आ गए। सन 1952 में हम भी आ गए। सेवा तो लगभग इकट्ठी शुरू की। इससे पहले ये कराची या हैदराबाद में रही। अपने अनुभवों में आगे ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी कहते हैं, अगर अपनी कहानी सुनाऊं, हैदराबाद भी मैं गया था। अगर मेरी सारी कहानी सुनाऊं, वहाँ भी मैं गया। मैं पढ़ता था कॉलेज में और बहुत मन में आता था, हे भगवान, आपसे मिलन कब होगा। मेरे जीवन की यही इच्छा है। मैं तो भटक रहा हूँ दुनिया में। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, घर घर में